नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन गर्ग, डॉक्टर पवन आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सवाई माधोपुर से। आज हम बात करेंगे ट्रांस पीआर के चश्मा हटाने की सर्जरी के बारे में। ट्रांस पीआर के एक एडवांस लेजर प्रक्रिया है जिससे चश्मे का नंबर हटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें आँख की जो लेयर होती है उस पर लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें कोई ब्लेड यूज नहीं होता है, फ्लैप नहीं बनता है और लेजर की हेल्प से ही कॉर्निया को एक नया शेप देकर नंबर ठीक करने की कोशिश की जाती है। बहुत से मरीज हमें व्हाट्सएप, ईमेल और मैसेज के मीडियम से हमें अपने सवाल भेजते रहते हैं। आज मैं उन्हीं सवालों के सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में जवाब दूंगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, चश्मा हटाने की जो सर्जरी होती है उसका डिसीजन हम सिर्फ नंबर देखकर नहीं लिया जाता। इसके लिए पूरे आंखों का चेकअप, कॉर्निया स्कैन, रेटिना जांच, नंबर की स्टेबिलिटी, कॉर्निया की मोटाई और डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले सवाल होता है मरीज का, मेरी उम्र 24 साल है और चश्मे का नंबर -3.5 है, क्या मैं ट्रांस पीआरके से मेरा चश्मा हटवा सकता हूँ? दूसरा सवाल है 24 साल की उम्र और -3.5 नंबर में अगर आपका नंबर पिछले कम से कम 1 साल से स्टेबल है, कॉर्निया हेल्दी है और आँखों की सारी जांचें नॉर्मल हैं, तो ट्रांस पीआरके आपके लिए एक पॉसिबल अल्टरनेट हो सकता है। ट्रांस पीआरके का उद्देश्य चश्मे पर आपकी निर्भरता को कम करना है ताकि रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो आपको बिना चश्मे के उनमें हेल्प मिल सके। लेकिन मैं किसी भी मरीज को 100% गारंटी नहीं देता। क्योंकि हर आंख कुछ अलग होती है। कुछ मरीजों में भविष्य में हल्का नंबर वापस भी आ सकता है। उम्र, ड्राई आई, प्रेगनेंसी, डायबिटीज या मोतियाबिंद जैसे कारण भी भविष्य में अपनी दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सर्जरी से पहले हम कॉर्निया का स्कैन, कॉर्निया की थिकनेस, पुतली का आकार, शेप, ड्राई आई टेस्ट, नंबर की स्थिरता और रेटिना की जांच, ये सब हम करते हैं। अगर सभी रिपोर्ट सही आती है तभी हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। दूसरा सवाल कई लोगों का आता है, अगला सवाल, कि ट्रांस पीआरके में ब्लेड या फ्लैप नहीं बनता है, क्या ये लेसिक से ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ट्रांस पीआरके में ब्लेड या फ्लैप नहीं बनता है, इसलिए फ्लैप से जुड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जटिलताओं का खतरा नहीं रहता। यह उन मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है जिसका कॉर्निया थोड़ा पतला हो या जो खेल कूद, फील्ड वर्क या एक्टिव लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रांस पीआरके हर मरीज के लिए लेसिक से ज़्यादा बेहतर या सुरक्षित ही होगा। लेसिक, फेमटोलेसिक, स्माइल और ट्रांस पीआरके हर प्रक्रिया में अपने फायदे, सीमाएं और सही उपयोग होते हैं। ट्रांस पीआरके सतह पर की जाने वाली सर्जरी है। इसलिए इसमें शुरुआती हीलिंग लेसिक की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। पहले कुछ दिनों में 2-3 दिन के लिए कोई जलन, तकलीफ वगैरह हो सकती है और उस सबसे सुरक्षित विकल्प वही होता है जो आपकी आंखों की रिपोर्ट के अनुसार आपके लिए सबसे सही हो। इसके लिए कॉर्निया की मोटाई, कॉर्निया का आकार, नंबर, ड्राई आई की स्थिति, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल और आपकी उम्मीद को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। कुछ सवाल मरीज ये भी पूछते हैं कि ट्रांस पीआरके सर्जरी के बाद दर्द कितने समय तक रहता है और सामान्य काम कब से कर सकते हैं? देखो, कोई भी लेसिक सर्जरी के बाद सामान्य काम 15 डेज के बाद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रांस पीआरके के बाद काम करने की बात है वो भी 15 डेज से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन शुरू में 2 से 3 दिन आंखों में जलन, रोशनी से परेशानी या आंखों में कुछ चुभन, हल्का सा मीडियम दर्द, ये सब हो सकता है, पर इसके लिए हम सारी मेडिसिन वगैरह देते हैं और 2-3 दिन में पेशेंट नॉर्मल भी हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि ट्रांस पीआरके आँख की सरफेस पे की जाने वाली प्रक्रिया है और कॉर्निया की ऊपर की परत को ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं। 7 दिन
5 दिन के बाद हमें दिखाते तो पेशेंट कंफर्टेबल होता है। विजन भी 6-9 मतलब ऑलमोस्ट 90% विजन 7 दिन में 5 दिन में आ जाता है। डॉक्टर आपको दर्द कम करने की कुछ दवाइयाँ, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक, सूजन कम करने की ड्रॉप्स वगैरह देते हैं। कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं आमतौर पर तीसरे या चौथे दिन के बाद तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाती है। हल्का ऑफिस वर्क या सामान्य काम अपनी सुविधा के अनुसार 7 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन वर्क, ड्राइविंग, धूल मिट्टी, स्विमिंग, भारी आउटडोर एक्टिविटी, ये सब हम अपनी एडवाइस डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। दृष्टि धीरे धीरे साफ होती है। अंतिम क्लियरिटी आने में कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। अगला सवाल आपका कई लोगों का होता है कि अगर मेरा कॉर्निया पतला है तो क्या मैं ट्रांस पीआरके करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। पतले कॉर्निया वाले मरीजों में ट्रांस पीआरके कभी कभी लेसिक की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्लैप नहीं बनाया जाता। तो फ्लैप न बनने के कारण कॉर्निया के टिश्यू को बचाने में हमें मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ कॉर्निया पतला है सुनकर सर्जरी का निर्णय नहीं लिया जा सकता। हमें ये देखना होता है कि कॉर्निया कितना पतला है, उसका आकार सामान्य है या नहीं, केरेटोकोनस का खतरा है या नहीं, नंबर कितना है, लेजर ट्रीटमेंट के बाद कॉर्निया में सुरक्षित मोटाई बचेगी या नहीं। अगर कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतला है, उसका आकार असामान्य है या कॉर्निया में कोई जख्म दिखता है, या ट्रांस पीआरके की सलाह नहीं दे सकते। मरीज की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए पतले कॉर्निया के मामले में टॉर्नियल को टोपोग्राफी होती है। टोमोग्राफी, पैकीमेट्री या डॉक्टर की पूरी जांच होने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। मरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ट्रांस पीआरके के बाद रात में ड्राइविंग करते समय ग्लेयर या हेलो की समस्या होती है क्या। चश्मा हटाने की लेजर सर्जरी के बाद कुछ मरीजों को शुरुआती समय में रात में ड्राइविंग करते समय ग्लेयर, हेलो, लाइट फैलना या रोशनी से परेशानी महसूस हो सकती है। ये लक्षण लेसिक और पीआरके या ट्रांस पीआरके जैसी प्रक्रियाओं के बाद हो सकते हैं। आमतौर पर ये समस्या अस्थायी होती है। कुछ हीलिंग के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीनों में ये कम हो जाती है, लेकिन कुछ मरीजों में यह समस्या ज़्यादा समय तक भी रह सकती है, खासकर अगर पुतली का आकार बहुत बड़ा हो, ड्राई हो या नंबर ज़्यादा हो या कॉर्निया की हीलिंग धीमी हो। पर ये सब चीज़ें जांच करने में हम पहले जांच करके पता लगा सकते हैं। आधुनिक लेजर मशीन, सही प्लानिंग, उचित ऑप्टिकल जोन, ड्राई आई के सही इलाज से इस खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह शून्य नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्जरी से पहले रात में ड्राइविंग की आदत, पुतली का आकार, ड्राई आई की स्थिति, कॉर्निया के स्कैन, मरीज की उम्मीदों पर खुलकर चर्चा करना जरूरी है। अगला सवाल आता है, ट्रांस पीआरके के बाद, सर्जरी के बाद भविष्य में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने में कोई समस्या आती है। ट्रांस पीआरके सर्जरी करवाने के बाद भविष्य में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई जा सकती है। ट्रांस पीआरके आमतौर पर मोतियाबिंद की सर्जरी को रोकता नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, चश्मा हटाने के बाद, लेजर सर्जरी के बाद जो कॉर्निया की बनावट होती है, कर्वेचर होता है, वो चेंज हो जाता है। भविष्य में जब भी आप सर्जरी के लिए लेंस का नंबर डाला जाता है तो डॉक्टर को एक इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, एडवांस मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप ट्रांस पीआरके करवाते हैं तो अपनी सर्जरी से पहले की रिपोर्ट, कॉर्निया स्कैन, चश्मे का नंबर या लेजर ट्रीटमेंट की जानकारी, सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। भविष्य में मोतियाबिंद सर्जन को ये रिकॉर्ड दिखाने से लेंस की पावर की बेहतर प्लानिंग हो सकती है। सरल जवाब यह है कि भविष्य में मोतियाबिंद की सर्जरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को पहले की लेजर सर्जरी की जानकारी और रिपोर्ट जरूर बताना चाहिए। दोस्तों, ट्रांस पीआरके एक फ्लैपलेस, ब्लेडलेस लेजर चश्मा हटाने का विकल्प है, लेकिन यह हर मरीज के लिए उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं है। आपकी उम्र, कॉर्निया नंबर, कॉर्निया की मोटाई, कॉर्निया स्कैन, ड्राई आई की स्थिति, रेटिना की जांच, लाइफ स्टाइल और आपकी उम्मीदें, इन सबको देखकर ही अंतिम सलाह दी जाती है। कृपया सिर्फ किसी दोस्त के परिणाम, विज्ञापन या ऑनलाइन वीडियो देखकर सर्जरी का निर्णय नहीं लें। पूरा आंखों का चेकअप करवाने के बाद ही सुरक्षित और सही निर्णय लेना चाहिए। अगर आप चश्मा हटाने की सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरे आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर पवन आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सवाई माधोपुर में परामर्श करें। धन्यवाद, नमस्कार।